हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संकित। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है मेरी इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है हमारा एसओ की पावर ऑन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में 128 पिन की कंट्रोलर आया होती है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या एसओ चिप की मिनिमम पावर ऑन रिक्वायरमेंट होती हैं, जो हमें लैपटॉप मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले या डेड की कंडीशन में चेक करनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हमारे लैपटॉप में आईओ चिप होती है वो लगभग मदरबोर्ड को ऑन करने से लेकर और जब तक मदरबोर्ड में डिस्प्ले रहता है तब तक हमारा आईओ चिप वर्किंग करता है अपना, मतलब पूरे मदरबोर्ड में सिग्नल और क्लॉक वगैरह को या जो भी हमारे पेरिफेरल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा एसओ चिप। तो अगर एसओ चिप की रिक्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो लैपटॉप हमारा डेड कंडीशन या नो डिस्प्ले में रहेगा। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं क्या क्या इस एसओ चिप की मिनिमम पावर ऑन रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चेक करनी होती है नो पावर या नो डिस्प्ले की कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे जो लैपटॉप होता है उसमें 128 पिन की कंट्रोलर आई होती है, सभी को पता है तो है ना। तो वही हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। अब मेरे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, अभी देख सकते हो इस स्कीमेटिक को कॉम्पाइल कंपनी ने बनाया है। और इसके नीचे यहाँ पर हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में हमारा आई चिप दिखेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ENI KB9022। यहाँ पर ये ENI कंपनी का KB9022 आयो चिप है। अब देखो आयो चिप काफ़ी सारी कंपनी का आते हैं, जैसे ENI का आता है, IT कंपनी का आता है, नोवोटोन का आता है, नोवोटोन और SMSC का आता है ना। तो काफ़ी सारी कंपनी आयो चिप बनाती हैं, लेकिन इन सभी में रिक्वायरमेंट सेम है। मैं आपको बाकी इन कंपनियों में दिखा दूँगा कैसे रिक्वायरमेंट चेक होती हैं, क्योंकि लगभग सभी में रिक्वायरमेंट सेम है। बस आप कंपनी के हिसाब से एक दो नाम का अंतर आप मान सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें समझना सीक्वेंस। हमारे सामने कोई भी आयो चिप आए तो हमें उसमें देखना सीक्वेंस आयो चिप की रिक्वायरमेंट को चेक करने का। तो उसी में हमारे पास आज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ENI कंपनी का KB9022, मतलब ENI कंपनी की आयो चिप में देखेंगे आज क्या क्या इसकी मिनिमम पावर ऑन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा ENI 9022 आयो चिप है ये एक प्रोग्रामेबल आयो चिप है, मतलब आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। इस आयो चिप के अंदर हमारा EC बायस इनबिल्ड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल आयो चिप। इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपके लैपटॉप मदरबोर्ड में बायस से रिलेटेड इशू है तो। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 29 पर हमारा आयो चिप का सर्किट बना हुआ है, जहाँ पर कंपाइल कंपनी ने आयो चिप को डिज़ाइन किया हुआ है पेज नंबर 29 पे। तो वहीं पर चलते हैं हम। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ पेज नंबर 29 अपने आयो चिप के सर्किट पर पहुँचने के लिए 29, और इसको मैं यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर ये आयो चिप आ चुका है। अब टोटल 128 पिन का आयो चिप है ना, तो अब हमें देखना पड़ेगा इसमें इसकी मिनिमम पावर ऑन रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिक्वायरमेंट की, तो जो सबसे पहले आयो की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें चेक करनी है सबसे पहले, वह है आयो की वे का सप्लाई। हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे आयो चिप को मिनिमम पावर ऑन होने के लिए क्या इसको सप्लाई मिल रही है नहीं। तो सबसे पहले आयो की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी वेको सप्लाई है ना। तो पहले हम देखते हैं क्या है हमारी आयो की वेको सप्लाई। सबसे पहले तो इसमें जो आयो की वेको सप्लाई है इस आयो में, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हो आयो में पिन नंबर 22, 33, 96, 111 एंड 125, ये 5 पिन हमारी इस आयो की वेको सप्लाई है। इन 5 पिनों पर हमारा LDO का 3.3 वोल्ट आता है स्टेप डाउन सेक्शन से, 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर पिन नंबर 22, 33, 96, 11 और 125 सारे पिन एक साथ कनेक्टेड है। तो अगर हमें मान लो आयो की सप्लाई चेक करनी है तो हम इनमें से किसी एक पिन पर आयो की सप्लाई को चेक कर लेंगे, तो उसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारी सारी पिन पर सप्लाई आ रही है। मतलब अगर इनमें से हम पिन नंबर 125 से सप्लाई को चेक कर लें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि सारे पिन एक साथ कनेक्टेड हैं, तो बाकी पिन पर भी हमारी सप्लाई आ जाएगी, है ना। तो आयो के अंदर आप नाम देख सकते हो क्या लिखा हुआ सप्लाई का, VCC, VCC एंड VCC 0। तो हम देखते हैं कहाँ पर से सप्लाई आ रही है हमारी इन सारी पिनों पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से सप्लाई आपकी यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर इसका नाम है 3VLP_EC, मतलब 3 वोल्ट LD पावर _EC। आपका LD पावर आएगा स्टेप डाउन सेक्शन से, और ये आपकी सप्लाई इस तरफ से आएगी 3VLP यहाँ से इस तरीके से इस 0 को स्टेप को पास करेगी, जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसकी जगह यहाँ पर इंटरनल ट्रैक है, इसको पास करके सप्लाई इस तरीके से जाएगा
यहाँ पर चला जाएगा और इन सारी पिनों पे सप्लाई चली जाएगी। तो हम किसी न किसी एक पिन पे चेक कर लेंगे, उसी से हमें अंदाजा लग जाएगा बाकी पिन पे सप्लाई आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि सारी पिन एक साथ कनेक्टेड है। तो अगर हमने एक पिन पे चेक कर लिया तो कन्फर्म हो जाएंगे बाकी पिनों पे सप्लाई आ रही है। अब यही सप्लाई आपकी इस तरीके से आगे की तरफ जाएगी, इस कोयल को पास करेगी LV कोयल को, और यहाँ पर इसका नाम क्या बना, AVCC एनालॉग सप्लाई। ये आपकी नॉर्मल सप्लाई है और आपकी कोयल को पास करके यहाँ पर एनालॉग सप्लाई है। सप्लाई आपका ये भी 3.3 वोल्ट है, बस इसका कंपनी ने थोड़ा नाम चेंज कर दिया एनालॉग सप्लाई, जो कि पिन नंबर 67 पर आएगी। बाकी आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो दोनों सप्लाई आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, तो जितने आप यहाँ पर सप्लाई हैं उतने हमारे यहाँ पर ग्राउंड होंगे। नीचे की तरफ अगर हम आपको दिखाऊँ यहाँ पर ये जितने सप्लाई है उतने हमारे यहाँ पर ग्राउंड है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारी सप्लाई है, 6 हमारी ग्राउंड है ना। अब देखो सप्लाई इतनी सारी पिन पे क्यों दी जा रही है, क्योंकि देखो आयो में काफ़ी सारे ब्लॉक्स है ना, तो इन सभी सेक्शन मतलब ये कह सकते हो ब्लॉक को पावर देने के लिए यहाँ पर इतनी पिनों का यूज किया गया है। तो हमने सबसे पहले आयो की रिक्वायरमेंट चेक करी, क्या, सप्लाई। अब हमें जो सेकंड सीक्वेंस चेक करना होता है आयो की रिक्वायरमेंट्स में, वो है हमारा EC रीसेट। सप्लाई के बाद आपको क्या चेक करना है, EC रीसेट। तो ये आपको जो आयो है वह है ENE कंपनी का। तो ENE कंपनी में आयो की जो पिन होती है EC रीसेट की वो फिक्स होती है, पिन नंबर 37। ENE कंपनी में आपको EC रीसेट की पिन नंबर 37 पे मिलेगा आपको। ये इसका पिन फिक्स है 37 नंबर पिन EC रीसेट। तो पिन नंबर 37 जो कि EC रीसेट है, आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, है ना। अब EC रीसेट के अगर आप थोड़ा सा चीज़ को समझोगे, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पहले साफ़ सफाई करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा आयो चिप खुद को ऑन करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए पहले रीसेट करता है। तो कौन से पिन से करेगा, वह है आपका EC रीसेट। ठीक है, तो हमें EC रीसेट पे क्या चेक करना है, तो आपको चेक करना है EC रीसेट पे 3.3 वोल्ट पावर बटन प्रेस करने से पहले भी एंड पावर बटन प्रेस करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि EC रीसेट क्या है, ये आपका एक रीसेट है ना, और रीसेट कभी भी लो नहीं होता। तो रीसेट को हाई रखने के लिए इस पर हमेशा 3.3 वोल्ट रहता है। पुल अप के द्वारा 10 किलो या 15 किलो के ऊपर पुल अप रहता है 3.3 वोल्ट का LDO सप्लाई को आपको चेक करना है EC रीसेट पे 3.3 वोल्ट। ठीक है, अब EC रीसेट का हमारा अगला सीक्वेंस आता है में इसकी रिक्वायरमेंट में, वह है आपका AC इन। अब आयो के अंदर एक इनपुट आएगा जिसका नाम है AC इन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आयो की पिन नंबर 110 पर देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है AC इन। अब ये AC इन क्या है, तो आपका आयो इस AC इन से पता करता है कि मेरा लैपटॉप अभी अडप्टर मोड पे है, बैटरी मोड पे है ना। तो आपको यहाँ पर देखो ये AC इन लिखा हुआ है। अब ये AC इन आएगा कहाँ से, तो आपका ये AC इन आता है चार्जिंग IC से। जैसे कि चार्जिंग IC को 90 वोल्ट की सेंसिंग मिलती है, तो आपका चार्जिंग IC अपने अंदर से एक इन्फॉर्मेशन भेजता है को, जिसका अपना नाम है AC इन। इस पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा अगर आपके लैपटॉप में अडप्टर लगा है तो, और अगर आपका लैपटॉप बैटरी पे है तो इस पर आपको मिलेगा 0 वोल्ट। तो अगर AC इन पे 3.3 वोल्ट है तो हमारा आयो समझ जाएगा कि मेरे लैपटॉप अभी अडप्टर मोड पे है। अगर मेरे यहाँ पर है 0 वोल्ट तो मेरा आयो समझ जाएगा यहाँ पर अभी लैपटॉप बैटरी मोड पे है। ठीक है, तो आपको थर्ड नंबर सीक्वेंस पर चेक करना है AC इन। अब जैसे आपको आयो को AC इन मिलेगा, मतलब अडप्टर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसमें हमारी अगली रिक्वायरमेंट आती है लीड स्विच। तो आयो की 115 नंबर पिन देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है लीड स्विच। ठीक है, तो लीड स्विच क्या है कि आपका लीड स्विच वाला पिन जो है इस आयो को इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी हमारा लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है या स्लीप मोड में है। आपने देखा होगा हमारे लैपटॉप में एक्चुअली लीड स्विच एक सेंसर होता है, तो अगर आप अपनी स्क्रीन को शट डाउन कर देते हो, मतलब कीबोर्ड की तरफ गिराते हो नीचे को, तो आपके लैपटॉप की डिस्प्ले ऑफ हो जाती है ना। तो आयो ये वही सेंसर है लीड स्विच का। इस पर आपको चेक करना है लीड स्विच पे 3.3 वोल्ट। अगर इस पर 3.3 वोल्ट है तो आपका आयो समझता है कि मेरा लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है, उस समय आपका आयो कम्युनिकेशन कराएगा। और अगर लीड स्विच पे गलती से भी 0 वोल्ट हो गया ना, तो आपका आयो तुरंत समझ जाएगा मेरा लैपटॉप भी स्लीप मोड में है, तो उसमें आपका आयो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं करेगा आयो तो हमारा लैपटॉप बंद रहेगा, मतलब डेड की कंडीशन में रहेगा, है ना। तो इसलिए अगर आप कभी भी आयो की रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे हो, आपको लीड स्विच पर 3.3 वोल्ट चेक करना है, क्योंकि 3.3 वोल्ट से आपका आयो समझेगा मेरे लैपटॉप अभी वर्किंग कंडीशन में है, तो हमें तो लैपटॉप को ऑन कराना है, तो इसलिए हमें लीड स्विच पे 3.3 वोल्ट देना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है यहाँ पर लीड स्विच पे मिलता है 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट क्यों मिलता है उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं कारण होता है हमारा जो लीड स्विच सेंसर होता है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लीड स्विच पे 0 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आप चेक करो अगर लीड स्विच पे 0 वोल्ट है तो किसकी वजह से है, कि आपका लीड स्विच ख़राब तो नहीं हुआ है। अगर ख़राब हुआ है तो आप उसको या तो रिप्लेस कर दो या फिर आप उसको मदरबोर्ड से परमानेंट हटा दो।
इसलिए आपको लीड स्विच पे चेक करना 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट से आपको आयो समझेगा कि मेरा लैपटॉप अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो अगर वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो ही आपका आयो कम्युनिकेशन कराएगा, इसलिए मैं लीड स्विच पे 3.3 वोल्ट रिक्वायर्ड रहता है, ये हमें कंपलसरी चाहिए। अब लीड स्विच का आयो की अगली रिक्वायरमेंट आती है थर्मल, आयो का थर्मल। तो इसमें अगर आपको मैं दिखाऊंगा आयो का थर्मल कहाँ पर है, आप आयो की पिन नंबर 109 को देखो, यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ VC_0PH प्योर हार्डवेयर। तो उसके बाद आप प्योर हार्डवेयर मतलब ये थर्मल है, किसका, ये आपका आयो का थर्मल है। जैसे आपका CPU का थर्मल होता है ना, उसी तरीके से आपका ये आयो का थर्मल है। तो मैं इसको बैक ट्रेस करके दिखाता हूँ। VC_PH को क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको आयो का थर्मल है, लेकिन इसके साथ आपको क्या चेक करना है, ये क्या कनेक्टेड मिलेगा आपको। तो पेस्ट, और मैं इसको करता हूँ बैक ट्रेस। यहाँ पर अगर आप देखोगे लीड स्विच के साथ, सॉरी थर्मल के साथ एक आपका रजिस्टर कनेक्टेड है 16.9 किलो ओम का, और इसके साथ एक दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है 100 किलो ओम का, और आपका ये 100 किलो ओम का रजिस्टर एक तरफ से ग्राउंड है, ये लिखा हुआ ना EC ग्राउंड AGND, और आपका R1 रजिस्टर इधर 3VL मतलब 3 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो पहला आपको बन गया R1 रजिस्टर और दूसरा बन गया यहाँ पर R2 रजिस्टर। तो VC_PH पे जो कि थर्मल वाली पिन है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट LDO का वोल्टेज डिवाइडर बना के थर्मल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस पर आपको चेक करना समथिंग 2.8 से 2.9 वोल्ट के अप्रोक्स, मतलब जो भी यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर द्वारा वोल्टेज बनेगा वहाँ पर मिलना चाहिए VC_0PH वाली पिन पे। इसी पिन से आपके आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है यहाँ पर रजिस्टर की अगर वैल्यू बढ़ जाए घट जाए तो यहाँ पर आपको वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, डिवाइडर के द्वारा प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में आपका ट्रिपिंग का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उस कंडीशन में आपके आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो एक तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, ये रजिस्टर की वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा वो यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी से आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो जैसे आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आता है रिक्वायरमेंट में 3.5 का इनेबल। अब आयो अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा जिसका आपका नाम है S5 ऑन। तो इसमें जो आपका S5 ऑन है थर्मल के बाहर निकलेगा, तो S5 में EC ऑन कह दो उसको, वो आपका आया है पिन नंबर 112 पर। आपका EC ऑन जो कि 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट कोयल का इनेबल है, ये आपका आया यहाँ पर। अब इस इनेबल को निकालेगा थर्मल के बाद में पिन नंबर 112 से, इसका यहाँ पर नाम है EC ऑन। बहुत सारे बोर्ड में इसका नाम मिलेगा आपको S5 ऑन। तो इस पर आपको क्या चेक करना है, तो आपको इस पर चेक करना 3.3 वोल्ट, क्योंकि आपका EC ऑन पे 3.3 वोल्ट निकल के यहाँ से आपके स्टेप डाउन सेक्शन को जाएगा और आपके 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के कोयल वोल्टेज का इनेबल देगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है EC ऑन पे 3.3 वोल्ट। अब EC ऑन का जो हमारा अगला सीक्वेंस आता है रिक्वायरमेंट में, वो आता है हमारा बायोस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, हमारा एक होता है EC बायोस। तो हमें EC बायोस के साथ कम्युनिकेशन को चेक करना होता है कि आयो और EC बायोस के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो यह जो हमारा आयो है ये हमारा प्रोग्रामेबल आयो है। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है, इसी के अंदर EC बायोस है ना, तभी तो प्रोग्रामेबल बनाया है ना ये। जब इस आयो के अंदर EC बायोस है तभी तो इसको प्रोग्रामेबल बनाया गया है ना। तो अगर आपको लगता है कि बायोस में डाउट है या EC बायोस में डाउट है, तो आप इस आयो को एक बार प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपका S5 ऑन तक का सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है फिर भी आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इसको प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपका बाहर EC बायोस हो तो आप EC बायोस को प्रोग्राम कर सकते हो, और अगर आपका आयो खुद प्रोग्रामेबल है तो आप आयो को भी प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें दिखाऊँ बायोस की पिन, यहाँ पर लिखा हुआ है S5 फ्लैश रोम। तो आप देखो यहाँ पर MI0 मतलब O डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, क्लॉक, चिप सेलेक्ट, जबकि बायोस की 4 पिन होती हैं जो बाहर से EC बायोस के साथ कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर ये अनकनेक्ट है, मतलब क्रॉस। इसका मतलब यहाँ पर EC बायोस के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आयो के अंदर ही EC बायोस को डाल दिया गया है ना, तभी तो इसको प्रोग्रामेबल आयो चिप बनाया गया है। तो आप उस कंडीशन में एक बार इस आयो चिप को प्रोग्राम करके देख सकते हो। अब जैसे आपकी बायोस तक की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आयो की रिक्वायरमेंट में हमारा अगला सीक्वेंस आता है पावर बटन। ठीक है, अब हमें बताना पड़ेगा इस आयो चिप को पावर बटन प्रेस करके कि अब हमें मदरबोर्ड को ऑन करना है। अब हमें इस आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि पावर बटन की इन्फॉर्मेशन जब हम इस आयो को देंगे तभी तो हमारा आयो मदरबोर्ड को ऑन करेगा ना। तो इसमें जो पावर बटन की इन्फॉर्मेशन आएगी,
वो आपकी पावर बटन की इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर पिन नंबर 114 पर। अगर आप आयो की पिन नंबर 114 देखोगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ऑन ऑफ बटन, तो यहीं से आपके आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हमें ऑन ऑफ बटन पर क्या चेक करना है, तो आपको चेक करना है यहाँ पर हाई लो हाई का लॉजिक। मतलब यहाँ पर होता है क्या, पावर बटन पे आपका पावर बटन प्रेस करने से पहले यहाँ पर मिलेगा आपको 3.3 वोल्ट। ठीक है, आप जैसे पावर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज तो ड्रॉप होगा या फिर 0 वोल्ट भी हो सकता है पावर बटन प्रेस करने पर। अब जैसे पावर बटन को प्रेस करके छोड़ोगे फिर से, तो फिर से आपका 3.3 वोल्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर होता क्या है, जब आप पावर बटन प्रेस करने से पहले यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। अब जैसे पावर बटन को दबाओगे तो तुरंत आपका लो लॉजिक होगा, मतलब 0 वोल्ट, या हो सकता है आपका वोल्टेज ड्रॉप हो। अब फिर जैसे पावर बटन को छोड़ोगे तो यहाँ पर आपका फिर से 3.3 वोल्ट होगा, जिसको बोलते हैं हाई, मतलब 3.3 वोल्ट, लो 0 वोल्ट, फिर से आपका हाई। तो कुल मिला के आपको हाई लो हाई का लॉजिक चेक करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका पावर बटन प्रेस करने से पहले 3.3 वोल्ट है और पावर बटन दबाने के दौरान में आपका 3.3 वोल्ट है और पावर बटन छोड़ने के बाद भी 3.3 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में आपको आगे को पता ही नहीं लगेगा कि पावर बटन दब चुका है। इसलिए यहाँ पर जब आप पावर बटन को प्रेस कर रहे हो, यहाँ पर हाई लो हाई का लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, मतलब आपका 3.3 वोल्ट ड्रॉप होकर फिर से आपका हाई होना चाहिए, तो ही आपका आयो पावर बटन प्रेस हो चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जैसे आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अब आयो अपने अंदर से पावर बटन प्रेस होने पर 3 आउटपुट निकालेगा। कब, जब आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आयो अपने अंदर से 3 आउटपुट निकालेगा। कौन कौन से, तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से वो आउटपुट। पहला आपका निकलेगा आयो के अंदर से एक RSM रीसेट पावर बटन प्रेस करने पर, फिर आपका निकलेगा यहाँ पर पावर बटन आउट, फिर आपका निकलेगा यहाँ पर AC प्रेजेंट। आपको पता होगा आयो अपने अंदर जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेता है उसके बदले वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आउट भी करता है। तो जैसे आपके आयो ने पावर बटन इनकी इन्फॉर्मेशन ली, तो उसी तरीके से आपका आयो पावर बटन आउट की इन्फॉर्मेशन को निकालेगा अपने अंदर से। किसके लिए, तो वो निकालेगा PSH के लिए। जैसे इस आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिली तो आपका आयो भी PSH के लिए पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन को निकालेगा, क्योंकि PSH और आयो दोनों ही मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए इंपॉर्टेंट चिप है ना। तो आपका यहाँ पर निकलेगा तो पावर बटन आउट, एक निकलेगा आपका AC प्रेजेंट जो कि AC इन के बदले निकलेगा, और एक आपका RSM रीसेट। ये आपकी तीनों इन्फॉर्मेशन PSH के सिस्टम पावर मैनेजमेंट में जाएंगी, RSM रीसेट, AC प्रेजेंट एंड पावर बटन आउट। ठीक है, कहाँ से निकलेंगी, आयो से निकलेंगी, और कब निकलेंगी, पावर बटन प्रेस होने पर। अब जैसी आपकी आयो से 3 इन्फॉर्मेशन निकली, पावर बटन आउट, AC प्रेजेंट और RSM रीसेट, तो अब आपका इन्फॉर्मेशन जाएंगी PSH के सिस्टम पावर मैनेजमेंट में। तो आपका जैसे PSH में सिस्टम पावर मैनेजमेंट इन 3 इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, RSM रीसेट को, पावर बटन आउट को और AC प्रेजेंट को। तो अब आपका PSH इन 3 इन्फॉर्मेशन के बदले अपनी तरफ से 2 सिग्नल भेजेगा। एक तो भेजेगा आपका PM SLPS4 और एक आपको भेजेगा PM SLPS3। ठीक है, लेकिन कब भेजेगा, जब आपके PSH को 3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, AC प्रेजेंट की, पावर बटन आउट की एंड RSM रीसेट की। कब निकलेंगी इन्फॉर्मेशन, पावर बटन प्रेस होने के बाद। ठीक है, तो आपका PSH इन 3 इन्फॉर्मेशन के बदले SLPS3 निकालेगा एंड SLPS4 निकालेगा। अब जैसे आपका आयो इस SLPS3 एंड SLPS4 को रिसीव करेगा, तो आपका आयो भी इस SLPS3 एंड SLPS4 के बदले 2 सिग्नल अपने अंदर से आउटपुट करेगा। पहला आपका SysOn निकालेगा SLPS3 आने पर, फिर आपका SLPS4 आने पर सस्पे निकालेगा। आपको SLPS4 पर भी एंड 3 पर भी 3.3 वोल्ट मिलेगा दोनों सिग्नल पे, और आपको SysOn सस्पे पे भी 3.3 वोल्ट मिलेगा। लेकिन ये मिलेंगे कब, पावर बटन प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो आयो आपका SLPS3 एंड SLPS4 के बदले SysOn और सस्पे निकाल देगा। अब जैसे आपका SysOn और सस्पे निकलेगा, ये आपका SysOन और सस्पे जाएगा 1.5 को इनेबल करने, 1.8 वोल्ट को इनेबल करने, और हमारा ये होता है 1.05 को इनेबल करने, 1 वोल्ट को एक्टिव करने, है ना, और आपका 3-5 के DC to DC को एक्टिवेट करने। मतलब हमारी कोर से पहले जितनी सप्लाई बनती है उन सभी सप्लाई को हमारा SysOn एंड सस्पे एक्टिवेट करता है, उनको SysOn और सस्पे इनेबल देता है। ठीक है, तो अगर आपके मदरबोर्ड में तो SLPS4 SLPS3 नहीं बनेंगे तो आपका आयो ना तो SysOn बनाएगा ना ही सस्पे जनरेट करेगा। तो आप चेक करो, अगर आपका SysOn और सस्पे जनरेट नहीं हो रहा है तो आप एक बार देखो कि हमारा SLPS3 और SLPS4 आया नहीं आया।
अगर आ रहा है फिर भी आपका आयो सिसोनोर एंड सस्पी जनरेट नहीं कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी आयो की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो सिसोनोर सस्पी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये पूरे मदरबोर्ड को ऑन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो आपको चेक करने डेड की कंडीशन में या ट्रिपिंग के इशू में। ठीक है, तो इतनी हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं आगे की पावर ऑन रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। इसमें भी ऐसा नहीं कि सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें भी कुछ और रिक्वायरमेंट बची हुई है हमारी नो डिस्प्ले के लिए। बाकी वो रिक्वायरमेंट मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारी अगर मैं रिक्वायरमेंट इसी वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बना दूंगा। अब बाकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो बची हुई रिक्वायरमेंट है नो डिस्प्ले के लिए। अभी तुमने वो रिक्वायरमेंट चेक की जो नो डिस्प्ले या ट्रिपिंग के समय चेक करनी होती है सिसोनोर सस्पी तक। तो आपका यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।